देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। यूपीएससी ने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ दर्ज कराए एफआईआर, रद्द हो सकती है उनकी उम्मीदवारी। यूपीएससी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उसने पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज की है और प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की सिविल सेवा परीक्षा 2022 की उम्मीदवारी रद्द करने, भविष्य की परीक्षाओं चयनों से प्रतिबंधित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यूपीएससी ने कहा कि उसने फर्जी पहचान दिखाकर परीक्षा नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयास का धोखाधड़ी से लाभ उठाया। बांग्लादेश में छात्रों का हिंसक विरोध प्रदर्शन किस कारण से हुआ जिसमें 39 लोग मारे गए। बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई और 2500 से अधिक लोग घायल हो गए। बांग्लादेश उच्च न्यायालय द्वारा 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली कोटा प्रणाली को बहाल करने के बाद पिछले महीने विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इस फैसले ने 2018 में इस प्रणाली को खत्म करने के बांग्लादेश सरकार के कदम को पलट दिया। कांवा मार्गों पर सभी भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। एएनआई ने बताया कि यूपी में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर सभी खाद्य दुकानों में मालिकों के नाम प्रदर्शित करने वाली नेम प्लेट होनी चाहिए। उनके कार्यालय ने कहा, कांवड़ तीर्थयात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हलाल प्रमाणीकरण वाले उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 50 भारतीयों ने रूसी सेना से रिहाई की मांग करते हुए सरकार से संपर्क किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि लगभग 50 भारतीयों ने रूसी सेना से रिहाई के लिए सरकार से संपर्क किया है और मदद मांगी है। इस महीने की शुरुआत में रूस ने पीएम नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के बाद यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच भारतीयों को अपनी सेना में शामिल होने के लिए गलत तरीके से प्रेरित करने का वादा किया था। युद्ध में कम से कम 2 भारतीय मारे गए हैं। महिला का आरोप है कि पति ने उसे दोस्तों के सामने निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया। गुजरात के खोराज की एक महिला ने हाल ही में पुलिस से संपर्क किया और अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि उसके पति ने घर में पार्टियों के दौरान उसे अपने दोस्तों के सामने निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया। 35 वर्षीय महिला ने यह भी दावा किया कि जब उसने अपने कपड़े उतारने से इनकार कर दिया तो उसके पति ने उसे पीटा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $666 और 80 सेंट बिलियन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 12 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $10 बिलियन बढ़कर $666.8 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। सोने का भंडार $1.2 अरब बढ़कर $58.6 अरब हो गया, जबकि विदेशी मुद्रा संपत्ति $8.3 अरब बढ़कर $585.4 अरब हो गई। ये देश के ऋण और इक्विटी बाजारों में बढ़ते विदेशी प्रवाह के बीच आया है। बेंगलुरु में सड़क पर खून से लथपथ एक घायल व्यक्ति के पड़े होने पर पुलिसकर्मी बहस करते हुए। बेंगलुरु में सड़क पर खून से लथपथ पड़े एक घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने पर बहस करते पुलिस अधिकारियों का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। खबरों के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने दुर्घटना पीड़ित को अपने वाहन में अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया। डीसीपी कार्यालय ने कहा, हमने होयसला स्टाफ के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। एमबीबीएस घोटाले का खुलासा, सोशल मीडिया विज्ञापन, फर्जी दस्तावेज और गवाही। 4 जुलाई को 5 एमबीबीएस अभ्यर्थियों के माता-पिता ने कौशाम्बी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उनका दावा है कि स्पेन के मेडिकल कॉलेजों में बर्थ सुरक्षित करने के बहाने गाजियाबाद स्थित शिक्षा कंसल्टेंसी ने उनसे लाखों की ठगी की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी निमिष पाटिल ने कहा, हमने इस कंपनी से जुड़े बैंक को फ्रीज कर दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने 10 एचसी न्यायाधीशों को स्थायी नियुक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 7 और दिल्ली उच्च न्यायालय के 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नियुक्तियों की घोषणा केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा की गई। त्रिपुरा में एक शख्स ने मां का सिर काट दिया। पुलिस ने कहा कि त्रिपुरा के खोवाई जिले में पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद 24 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी 55 वर्षीय मां का सिर काट दिया। हरिचरण झारा ने अपनी मां पार्वती झारा से पैसे मांगे, जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हुआ। पुलिस ने कहा, हरिचरण ने कथित तौर पर एक धारदार हथियार से पार्वती का सिर काट दिया।
हमने हरिचरण को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी में 13 साल की लड़की से चलती कार में सामूहिक बलात्कार, वीडियो उसके परिजनों को भेजा गया। मध्य प्रदेश में चलती कार में 3 लोगों ने 13 साल की एक लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। आरोपी ने इस हरकत का वीडियो भी बनाया और उसके परिवार को भेज दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की की इंस्टाग्राम के जरिए एक आरोपी से दोस्ती हुई थी। आरोपी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, जहां वह दोस्तों के साथ कार में इंतजार कर रहा था। साउथ इंडियन बैंक ने शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर 45% वृद्धि दर्ज की। Q1 FY25 के शुद्ध लाभ में 45% की वृद्धि के बाद साउथ इंडियन बैंक का शेयर मूल्य 6% बढ़कर 28.16 हो गया। कुल ब्याज आय 1.75% बढ़कर 2,314 करोड़ हो गई। शुद्ध लाभ 2.2% बढ़कर 293.90 करोड़ हो गया। साल दर साल ब्याज आय 14.2% बढ़ी, शुद्ध लाभ 45% बढ़ा। साउथ इंडियन बैंक केरल के निजी बैंकों में पहला अनुसूचित बैंक था। UAPA के तहत दर्ज नेपाली नागरिक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई के अधिकार का हवाला देते हुए UAPA के तहत दर्ज नेपाली नागरिक शेख जावेद इकबाल को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि मुकदमा धीमी गति से चल रहा है। इकबाल को 9 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया और केवल 2 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। UAPA के तहत मामला दर्ज होने के बाद उन पर नकली नोट रखने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। गुजरात में दवा निर्माण इकाई का भंडाफोड़, 51 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त। एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS ने सूरत शहर के बाहरी इलाके में एक मेफेड्रोन विनिर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। बुधवार को ATS की टीम ने एक औद्योगिक शेड में छापेमारी के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ATS ने MD ड्रग्स, मेफेड्रोन और कच्चे माल को भी जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत लगभग 51 करोड़ रुपए है, जिसका इस्तेमाल प्रतिबंधित पदार्थ के निर्माण में किया जाता था। इंस्टाग्राम रील पर पिस्तौल लहराने पर एक गिरफ्तार, 4 पर मामला दर्ज। पिंपरी चिंचवड पुलिस ने बाइक चलाते समय इंस्टाग्राम रील में पिस्तौल लहराने के आरोप में 26 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है और 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने पहले भी कई वीडियो बनाए थे, जिसमें वे हवा में पिस्तौल से फायरिंग करते और शराब की बोतलें, सिगरेट और नकदी के साथ पोज देते दिखे थे। पुलिस ये पता लगाने की जांच कर रही है कि उन्हें पिस्तौल कहां से मिली। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।